जिन बच्चों का बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट आने वाला है उन बच्चों के लिए ये मॉडल पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना। जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। पेपर फर्स्ट का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है DDQ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए पे आप टिक लगा दो। 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो वेंजोक्विनोन। जिन बच्चों का पेपर है, पेपर से पहले इस लेक्चर को अच्छे से देख के जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे इस मॉडल पेपर से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कार्बनिक संश्लेषण में DDQ का उपयोग किया जाता है। ए नंबर बेंजाइलिक ऑक्सीकरण में, बी नंबर एरोमेटिकरण में, सी नंबर द्वितीयक के ऑक्सीकरण में, और डी नंबर है उपयुक्त सभी। जब हमें उपयुक्त सभी ऑप्शन मिला हुआ है तो राइट ऑप्शन यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है DDQ द्वारा बी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में मध्यवर्ती है। बी पे टिक लगाओ, कार्ब कैटायन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन आपके पढ़े पढ़ाए हैं, सारे क्वेश्चन आपके पढ़े पढ़ाए हैं, बस रिवीजन करने की देर है। प्रैक्टिस मैक से मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है रिवीजन मांगती है, पढ़ाई रिवीजन मांगती है। ध्यान देना, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, उतने टाइम तक वो याद रहेगा। सर्वप्रथम सीरियम ऑक्साइड को ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में किसने प्रस्तुत किया? ए पे टिक लगाओ, HL रिले ने। क्या शानदार नाम है, बड़ा दमदार नाम है। देखो डाइवेल H हो गया, DDQ हो गया, इनसे 2 या 3 क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में फंसते हैं। डाइवेल H है, ये सबको पता होना चाहिए। बी पे आप टिक लगा दो, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाइवेल H द्वारा साइनाइड का इमीन में अपचयन का जल अपघटन कराने पर प्राप्त होता है। सी पे आप टिक लगाओ, एल्डिहाइड प्राप्त होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 7 सोडियम बोरोहाइड्राइड निम्न में से किसको अपचयित नहीं करता? सोडियम बोरोहाइड्राइड निम्न में से किसको अपचयित नहीं करता? हाँ, ये बात हुई नहीं, एल्कीन को कभी अपचयित नहीं करता, इसके बस की बात नहीं है जो ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को अपचयित कर दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रकृति है, भाई मैं अम्लीय नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा क्षारीय इसको। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जो प्रकृति होती है ना, वो वैशिक होती है, क्षारीय होता है वो। अच्छा, एल्कीन का विरच अपचयन करने पर बनता है हमेशा ट्रांस एल्कीन बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्रिज अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक है सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। ठीक है, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। अच्छा, विल्किंसन उत्प्रेरक है, यही क्वेश्चन मोस्ट है और यही क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी वालों का पेपर है कल, और जिन जिन बच्चों का पेपर आने वाला है इस लेक्चर को ज़रूर देख के जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस वाले लेक्चर से मिलने वाले हैं। याद करोगे, याद हमेशा के यार हमने कोई टॉपिक पढ़ा था, कोई प्रैक्टिस सेट पढ़ा था, कोई मॉडल पेपर पढ़ा था। चलिए विल्किंसन उत्प्रेरक है, ज़्यादा दूर मत जाओ, ज़्यादा दूर मत जाओ, ए पे टिक लगा दो, आप डायरेक्टली देख के जाओ बेटा। देखो ये आगा, ये इस साल फंसेगा, कहीं के भी आप पेपर दे रहे हो ये इस साल फंसेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो, PCC है। PCC का फुल फॉर्म आपको याद है, PCC की फुल फॉर्म आपको याद है। क्यों याद है? क्योंकि ए नंबर है पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कोरे का अभिकर्मक है। बताओ कितने मोस्ट क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। कोरे का अभिकर्मक है, जल्दी बताओ कोरे का अभिकर्मक कौन सा होता है? कोरे का अभिकर्मक, अरे यार ना बता बेटा, PCC होता है। ठीक है, कोरे के अभिकर्मक को हम PCC कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है, कैन का पूरा नाम क्या है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है? RMgX। ठीक है, RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अच्छा, ICH2 जिंक आयोडाइड क्या है? ICH2 जिंक आई है क्या? सिमोन सिमत अभिकर्मक है। ठीक है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं 16 क्वेश्चन में से मिल जाएंगे 100%। ठीक है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब निम्न में कौन कैनिजोरो अभिक्रिया देता है? आप मिल जाए फॉर्मेल्डिहाइड, मिल जाए बेंजिल्डिहाइड,
दोनों के दोनों कैनिज़ोरो अभिक्रिया देते हैं। ढूंढो कहाँ पर है, सी पे आप टिक लगा दो, फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया हमें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? आप बोलोगे ऑक्जेलिक अम्ल प्रेजेंट होता है, सबको पता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, जितनी भी खांपों वाली प्रजाति होती है ना, जैसे संतरा, नींबू, मौसमी, अजय खांपों वाली प्रजाति जितनी होती है सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है, इसमें 6% है, बट 4 से 5% तक सिरका पाया जाता है, बट यहाँ पे बी नंबर लगा दो, 6% निकट है। चलिए, सेब से प्राप्त होने वाला अम्ल है, लो भैया सेब में भी अम्ल घुस गया, सी पे टिक लगा दो, मैलिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, टार्टरिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल डाई हाइड्रोक्सी अम्ल होता है, क्योंकि टार्टरिक एसिड में 2 COOH समूह होते हैं और 2 OH समूह होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं फटाफट तेजी से। निम्न में कौन सा क्रियाशील मैथिलीन समूह युक्त यौगिक का उदाहरण है? देखो, मेलोनिक एस्टर और एसिटो एसिटिक एस्टर, दोनों में क्रियाशील मैथिलीन ग्रुप पाया जाता है। इसका मतलब है सी पे आप टिक लगा दो, ए एंड बी दोनों। कहीं भी ऑप्शन आपको मिल रहा ना ए और बी दोनों, या ये सभी या उपरोक्त सभी, लगा दो, ठोक दो बेझिझक, वही ऑप्शन राइट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कार्बोनिल समूह जो है ना हमारा, ये कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु का संकरण है, कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु का संकरण है, sp2 होता है, हमेशा याद करो ठीक से। कौन सा होता है बेटा? sp2 होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 है, सिर्फ अभिकर्मक गुलाबी रंग देता है, बस एक ऐसा कंपाउंड है जो सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग देता है, वो है एल्डिहाइड। कीटोन कभी क्रिया करते नहीं है सिर्फ अभिकर्मक से, यही तो कीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंट है। निम्न में कार्ब धात्विक यौगिक है, अरे एक शुद्ध कार्ब धात्विक यौगिक ढूंढो जो कार्बन और कोई भी मेटल बॉन्ड बनाती हो, तो वो है तुम्हारे पास, सी पे टिक लगा दो। ठीक है, CH3MgC2H5। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की संरचना है चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, पटफलकीय और रेखीय। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, RMgX। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ निम्न में कौन कीटोन बनाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में कौन कीटोन बनाता है? मेथिल साइनाइड जो होता है, जब वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है तो हमेशा क्या बनाता है बेटा? कीटोन बनाता है। और ये क्वेश्चन रिएक्शन के रूप में भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान देना, किसके रूप में? रिएक्शन के रूप में भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया, निम्न में सत्यता कार्ब धात्विक यौगिक है। देखो, सोडियम कार्बाइड जो तुम देख रहे हो ना, ये मंद मंद मुस्कुरा रहा है, सोडियम कार्बाइड, यही क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, यही क्या है? एक सत्य कार्ब धात्विक यौगिक है। अच्छा, ICH2 जिंक आई है, ये मैंने ऊपर बताया तो मैं भी, सी पे टिक लगा दो, सिमोन सीमित अभिकर्मक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, CH3MgBr में मैग्नीशियम में CH3 समूह के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होना चाहिए। इस आप विद्युत संयोजक बंध बोलते हो, तो मैग्नीशियम और CH3 के बीच में आपको बॉन्ड का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो 32 बी पे आप टिक लगा दो, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक है, डाई एथिल जिंक, सी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर पे डाई एथिल जिंक, सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके तृतीयक एल्कोहल देता है? देखो, एसीटोन जो होता है जब वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है तो तृतीयक एल्कोहल बनाता है, और एसिटाल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है तो द्वितीयक एल्कोहल बनाता है, और फॉर्मेल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है तो प्राथमिक एल्कोहल बनाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो एसीटोन ढूंढ लो, यही वो चीज़ है जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके तृतीयक एल्कोहल बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्न में कौन मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल देता है? वो है हमारा निम्न में, आप देखो फॉर्मेल्डिहाइड तो यहाँ प्रेजेंट है नहीं, तो डी पे आप टिक लगा दो, एथिल एपोक्साइड। ठीक है, एथिल एपोक्साइड इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्न में कौन प्रबल क्रियाशील है? देखो बी नंबर है, क्योंकि लिथियम धातु हाईली रिएक्टिव होती है, तो मेथिल लिथियम इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, बाकी जिंक पे मत जाओ, मैग्नीशियम पे मत जाओ। कीटोन प्रदर्शित करता है, तो कीटोन मध्यवस्था
और श्रृंखला समवर्तता दोनों प्रदर्शित करता है। ठीक है, कीटोन जो होता है ना मध्यवर्तता और श्रृंखला समवर्तता दोनों प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, बेंजोइन संघनन से प्राप्त उत्पाद बेंजोइन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, वोल्फ किस्नर अपचयन में किस अभिकर्मक का प्रयोग होता है, और वो होता है सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, NH2.NH2 एल्केन बनते हैं इस कंपाउंड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एसीटोन का क्वथनांक है 56 डिग्री सेल्सियस यानी कि 56 डिग्री सेल्सियस। रोजनमूड अपचयन में परिवर्तन होता है। देखो जब भी किसी एसिड हैलाइड को, जैसे CH3COCl है, CH3COCl वगैरह हो गया, C6H5COCl हो गया, CH3CH2COCl हो गया। ठीक है, जब भी किसी एसिड हैलाइड को हम क्या करते हैं PDY-BSO4 की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, तो अपचयन करवाते हैं, तो एल्केन बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं हमारे, एल्केन नहीं। अब भी किसी एसिड हैलाइड का PDY-BSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो एल्डिहाइड बनते हैं, और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रोजनमूड अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे आप ए पे टिक लगा दो, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बड़ी आसानी से बना सकते हो आप रोजनमूड अपचयन द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखो, इनमें से कौन सा यौगिक फेलिंग परीक्षण देता है। फेलिंग परीक्षण जो देता है ना, वो एल्डिहाइड ढूंढ लो कहाँ पर है, तो फॉर्मिक एसिड फेलिंग परीक्षण दे सकता है। क्या लग रहा है आपको, बाकी तो दोनों बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। चलिए 42 का राइट ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, सी पे आप टिक लगा दो, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, यही वो एसिड है जो टोलन अभिकर्मक से भी क्रिया करता है और फेलिंग विलयन से भी क्रिया करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, कैल्शियम एसीटेट को शुष्क गर्म करने पर प्राप्त होगा एसीटोन, हमेशा सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, सिर्फ अभिकर्मक गुलाबी रंग देता है हमेशा एल्डिहाइड के साथ, बाकी किसी के साथ ये रंग नहीं देता। फार्मेलिन क्या है, फार्मेलिन क्या है, फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन या फार्मेल्डिहाइड गैस या फार्मेलिन अम्ल। तो फार्मेलिन जो है ना वो है, और जो है वो है नहीं, और जो होता है वो होता है, जो नहीं होता वो भी होता है। डी पे आप टिक लगा दो, फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिसेंको अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयोग होता है। अरे यार, टिसेंको अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं, तो टिसेंको अभिक्रिया में उत्प्रेरक कौन सा प्रयोग करते हो आप, टिसेंको अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अरे है क्या कह दिया, टिसेंको अभिक्रिया। एक तो अभिक्रिया का नाम इतना शानदार है, उसमें उत्प्रेरक कितना शानदार होगा वो बात अलग रही। जल्दी बताओ बेटा, ए पे टिक लगा दो, एल्युमिनियम एथोक्साइड का आप यूज़ करते हो। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, जब एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो मेसिटिलीन बनती है। क्या बनती है बेटा, मेसिटिलीन। यानी कि जब एसीटोन के 3 अणुओं को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो मेसिटिलीन बनती है। बेंजोइन संघनन अभिक्रिया है असंतृप्त एल्डिहाइड की, एरोमेटिक एल्डिहाइड की, कीटोन की या एलिफेटिक एल्डिहाइड की, तो वो तो एरोमेटिक एल्डिहाइड की है, सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, टोलेन अभिकर्मक है अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, आप ए पे टिक लगा दो बेझिझक। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, जिंक अमलगम यानी कि ZnHgyHCl से कीटोन का अपचयन कहलाता है, किलगिरी मेंशन अपचयन, बी पे आप टिक लगाओ। ठीक है, इमली में उपस्थित होता है भैया टार्टेरिक एसिड होता है, डी पे आप टिक लगा दो। कौन जल अपघटन करने पर मैथिल बेंजोएट देता है, जब भी आप मैथिल बेंजोएट का जल अपघटन करवाओगे, मैथिल बेंजोएट C6H5COOCH3, तो CH3OH बन जाएगा, C6H5 बेंजोइक एसिड बनेगा यहाँ पे हमेशा। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है इसमें। कार्बोलिक अम्ल है, कार्बोलिक अम्ल है, फिनोल का नाम सुना है आपने, फिनोल का नाम सुना है, तो फिनोल जो है ना वो कार्बोलिक अम्ल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, सेब से प्राप्त होने वाला अम्ल है, सी पे आप टिक लगाएं, मेलिक एसिड। मेलिक एसिड क्या होता है, सेब से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, एकोनेटिक अम्ल है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, एकोनेटिक अम्ल है, सी पे आप टिक लगा दें, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है 6% होती है। कौन सा प्रबलतम अम्ल है, कौन सा प्रबलतम अम्ल है, देखो डी नंबर जो है ना वो सबसे प्रबलतम एसिड होता है, बिकॉज जितने भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह होते हैं, जैसे Cl हो गया, F हो गया, Br हो गया, I हो गए, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह होते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह होते हैं वो -I इफेक्ट डालते हैं, और -I इफेक्ट डालने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की
जो अम्लता होती है वो हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। अब आप ये देख लो कि माइनस आई इफेक्ट डालने वाले जितने भी समूह हैं वो सब के सब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता क्या होते हैं, बढ़ाते हैं। इसका मतलब है इसमें 3 Cl लगे पड़े हैं, जब 3 Cl मिल के, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट डालेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, ठीक है। उससे कम वाला जिसमें 2 हेलोजन एटम होंगे, उससे कम जो होगा जिसमें 1 हेलोजन एटम होगा, उससे कम होगा जिसमें कोई भी हेलोजन एटम प्रेजेंट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग अब आपको बताना है कि अम्ल का शक्ति का सही क्रम क्या है। अम्ल की शक्ति का सही क्रम क्या है, जल्दी बताओ बेटा, अम्ल की शक्ति का सही क्रम क्या है। तो एल्किल समूह बढ़ने पर, ठीक है, अम्लीय शक्ति हमेशा घटती है। मैंने क्या बोला, माइनस आई इफेक्ट डालने वाले समूह जुड़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों की शक्ति बढ़ेगी, और प्लस आई इफेक्ट डालने वाले समूह बढ़ेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की शक्ति क्या होगी, घटेगी। तो देखो इसमें ए नंबर राइट है, इसमें कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है तो ज़्यादा अम्लीय है। फिर एल्किल ग्रुप बढ़ा क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट डालते हैं, जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं प्लस आई इफेक्ट डालते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की शक्ति कम हो गई। फिर एल्किल समूह बढ़ाया आपने, बड़ा एल्किल समूह लगाया तो और कम हो गई, ठीक है। तो ए पे आप टिक लगा दो। तो ये इसका कंसेप्ट क्लियर करो, तभी आप आसानी से पेपर दे के आ सकते हो और आसानी से सारे क्वेश्चन को सोल्व करके आ सकते हो। क्रीम ऑफ टार्टर का उपयोग किया जाता है, क्रीम ऑफ टार्टर का उपयोग किया जाता है। 59 क्वेश्चन है, ए पे आप टिक लगा दो बेकिंग पाउडर बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में कौन असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। एक्रिलिक अम्ल, क्रोटोनिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल, ओपरुस, सभी ये सब के सब क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इन सब में एक ही COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है पर डबल बॉन्ड के साथ। निम्न में कौन सा एल्किल मैथिलीन समूह यौगिक नहीं है। एथिल एसीटोएसिटेट है, डाई एथिल मैलोनेट भी है, एथिल साइनो एसीटेट भी है, बट डी पे आप टिक लगा दो। प्रोपेन में कोई भी मैथिलीन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है सिंगल बॉन्ड CH2 पर वो क्रियाशील नहीं होता। एसीटो एसिटिक एस्टर सर्वप्रथम बनाया था, ग्यूथर का नाम सुना है आपने, ग्यूथर का नाम सुना, सी पे आप टिक लगा दो, ग्यूथर इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। यौगिक जिसमें कम अम्लीय हाइड्रोजन है, यौगिक जिसमें सबसे कम अम्लीय हाइड्रोजन है, यौगिक जिसमें सबसे कम अम्लीय हाइड्रोजन है तो पर सबसे कम है, डाई एथिल ईथर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। उच्च अम्लीय हाइड्रोजन वाला यौगिक है, यानी कि एक ऐसा यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन का अम्लीय गुण सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, क्योंकि इसमें क्लोरो लगे पड़े हैं ना, 2 Cl लगे पड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, प्रबल क्षारक की उपस्थिति में अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन और क्रियाशील मैथिलीन समूह वाले यौगिक की योग क्रिया कहलाती है, यौगिक की योग क्रिया कहलाती है। आप जो है डायरेक्टली सी पे टिक लगाओ, माइकल योग क्रिया, ठीक है, माइकल योग क्रिया का नाम सुना है, ये बेटा तुम्हें भी योग करवा देगी पेपर में, टेंशन मत लो अभी। कार्बोनिल यौगिकों और द्वितीयक एमीन की क्रिया से बने यौगिक कहलाते हैं, इनेमीन, एल्डीमीन, एमाइड, इनमें से कोई नहीं। कार्बोनिल यौगिकों और द्वितीयक एमीन की क्रिया से बने यौगिक कहलाते हैं, ए पे टिक लगाओ, इनेमीन कहलाते हैं, ठीक है, इनेमीन, कितना शानदार नाम है। क्रियाशील मैथिलीन समूह है 2 प्रबल विद्युत ऋणात्मक समूह के बीच स्थिर मैथिलीन समूह, ठीक है। 67 का ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, निम्न में से क्रियाशील मैथिलीन समूह युक्त यौगिक का उदाहरण है। एसिटो एसिटिक एस्टर में भी होता है, मेलोनिक एस्टर में भी होता है, ABC यानी कि ए व बी दोनों, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69, मोरफोलिन की संरचना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दी गई है। डाईथियन कौन सा यौगिक है, स्ट्रक्चर नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। डाईथियन से बीटा हाइड्रोक्सी 3 हेक्सेनोन बनाने में डाईथियन के साथ दूसरा क्रियाकारक है, डाईथियन से बीटा हाइड्रोक्सी 3 हेक्सेनोन बनाने में, ठीक है, डाईथियन के साथ दूसरा क्रियाकारक है एथिल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड, मेथिल एपोक्साइड, एसीटोन। तो मेरे ख्याल से इसका राइट ऑप्शन आपको पता चल गया होगा, सी पे आप टिक लगा दो, मेथिल एपोक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, टमाटर में कौन सा अम्ल प्रेजेंट है, आप बोलोगे सर ऑक्जेलिक अम्ल प्रेजेंट है। इमली में कौन सा अम्ल प्रेजेंट है, आप बोलोगे डी टार्टरिक अम्ल प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, टार्टरिक अम्ल है, डाई हाइड्रोक्सी अम्ल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखो, जल अपघटन करने पर मेथिल बेंजोएट देता है, बेंजोइक अम्ल देता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, एस्पिरिन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बी एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कार्बोलिक अम्ल है, फिनोल है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है।
क्वेश्चन 78 है सेब से प्राप्त होने वाला अम्ल है, डी सी पे टिक लगाओ, मेलिक अम्ल है। क्वेश्चन 79 एक्कोनेटिक अम्ल है, एक्कोनेटिक अम्ल है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीछे क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, उसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी पे आप टिक लगा दो, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। हाँ अब देखो जरा, अब देखो निम्न में सबसे अधिक अम्लीय है, 80वां नंबर बताओ, निम्न में सबसे अधिक अम्लीय है। तो निम्न में सबसे अधिक अम्लीय जिसमें 2 Cl एटम है, डी पे आप टिक लगा दो, CHCl2COOH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा है 6%। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, निम्न में प्रबलतम अम्ल है CCl3COOH। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83, तो अम्ल शक्ति घटने का सही क्रम है, अम्ल शक्ति घटने का सही क्रम है, ए पे टिक लगा दो, ए इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, सिट्रिक अम्ल का उपयोग होता है, सिट्रिक अम्ल का उपयोग होता है इन सब में, सब कुछ बनाने में सिट्रिक एसिड का उपयोग होता है। क्रीम ऑफ टार्टर है, क्रीम ऑफ टार्टर, ये पीछे रिपीट क्वेश्चन है, ए पे आप टिक लगाओ, बेकिंग पाउडर बनाने में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में कौन असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, सब पे लगा दो टिक, डी इज नंबर द राइट ऑप्शन। निम्न में कौन सा एल्किल मैथिलीन समूह यौगिक का उदाहरण नहीं है, तो वो नहीं है प्रोपेन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब क्वेश्चन रिपीट हुए में, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ एथिल एसीटो एसीटेट देता है, ये क्वेश्चन चेंज है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ एथिल एसीटो एसीटेट देता है, तो क्या देता है, सी पे आप टिक लगा दो, 3 मेथिल आइसोक्साजोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, एसीटो एसिटिक एस्टर सर्वप्रथम बनाया था ग्यूथर ने। और अगला क्वेश्चन एक और है, यौगिक जिसमें सबसे कम अम्लीय हाइड्रोजन एटम है डाई एथिल ईथर। बस 90 क्वेश्चन, लगभग 80 क्वेश्चन है, बाकी 10 क्वेश्चन रिपीट हुए में, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आपका रिवीजन हो गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर आप अच्छे से तैयार करो, लास्ट तक पढ़ो अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।